नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी ने आज लगातार 12वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इस बार थीम नया भारत है। इसका उद्देश्य 2047 तक एक भारत को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी लखनऊ में यूपी विधानसभा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। जबकि रायपुर में पुलिस परेड में ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री साय ने परेड की सलामी ली। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह से पहले उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में क्षेत्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहूंगा। मेरी कथनी और करनी एक है। कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल अंबाला में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन अंबाला शहर के पुलिस लाइन स्थित मैदान में जिला स्तर पर किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल असीम कुमार घोष ने शिरकत की। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विज ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उनके योगदान को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन किया। कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल परमार ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर वे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन किया और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाड़वा अनाज मंडी में उप मंडल स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाड़वा के विधायक उमेद पातुवास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में शहीदों के परिवारजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित कर देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया। वहीं मुख्य अतिथि उमेद पातुवास ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस व न केवल देश की आजादी का पर्व है, बल्कि ये उन महान बलिदानों को याद दिलाता है।
बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा। जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि लोगों की भावना देश के प्रति जगी है। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर किया गया, खून का बदला खून, आपने देखा पाकिस्तान में घुस के मारा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है और हमारे नए बढ़ते भारत। प्रदेश को किस प्रदेश आप खुद देख रहे हैं, आप अभी के बाडा से लीजिए एक गांव बताइए जिसमें आज काम नहीं चल रहा। उसी प्रकार का प्रदेश तरक्की पर माननीय हमारे लोग मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा पंडित मूल चंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बल्लभगढ़ के उप मंडल कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया और विभिन्न कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सामाजिक संस्थाओं और व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के सभी पार्षदगण और गणमान्यजन भी मौजूद रहे। हिसार में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मां भारती के वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई थी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। हिसार जिले में बेहतर कार्य करने वाले नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगामय है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है। जिला प्रशासन की तरफ से पिपली अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के विकास में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मुख्य रूप से शिरकत की और ध्वजारोहण किया। उसके पहले राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कुरुक्षेत्र शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत देश के नागरिक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के उन सैनिकों को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी और सबसे पहले किसी तांत्रिक से दिखा के उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अलग अलग भाषा बोलता है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमने की संविधान समाप्त हो जाएगा, बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगी, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कृष्णलाल पंवार इस बात का गवाह है। जब मैं राज्यसभा में सांसद था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 की। ये रिकॉर्ड चेक कर लेना। वो चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी में से मुख्यमंत्री को लिखा। महेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम नारनौल के आईटीआई मैदान में मनाया गया, जहां पर हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज का ये दिन कैलेंडर की तारीख का दिन नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई।
आज मैं उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने हमें प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूं और विशेष रूप से उन वीरों सैनिकों को प्रणाम करता हूं कि जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार शुक्रवार को सरस्वती मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की तरक्की की कामना की। मंत्री पंवार ने कहा कि मैं सरस्वती माता के चरणों में नमन करते आया हूं। यहां करोड़ों लोग आस्था के वशीभूत होकर आते हैं और मैं भी जब आता हूं तो आस्था और श्रद्धा के साथ आता हूं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण देश विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज मैं सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। पहले भी मैं इस स्थान पर आया था, चरणों में आशीर्वाद लेकर गया था, जिससे हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल साल मुख्यमंत्री अब नए नेतृत्व में तीसरी बार सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं और आस्था के साथ आते हैं, तो मैं भी जब भी आता हूँ आस्था के साथ बिल्कुल यहाँ पर मैं बड़ा खुश हूँ स्थान पर आकर। और यहाँ के जो सम्मानित तो सबसे जो पुराने महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित उपमंडल स्तरीय 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक और ओम प्रकाश यादव ने देश के वीर सैनिकों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने आजादी की 19वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। वहीं विधायक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। तिरंगा आज हर गली, हर घर और हर हाथ में लहरा रहा है। ये शहीदों की कुर्बानी और सैनिकों की वीरता का परिणाम है कि हम आजादी की खुशी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगामय है। मैंने पाकिस्तान की सरहद पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई उन शक्तियों के लिए सफल संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती हैं। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल उन सभी आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों को सम्मान और भलाई की हमेशा प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह
सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं। 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें युवा, अन्नदाता यानी कि किसान, महिला और गरीब शामिल हैं। नलवा विधानसभा से भाजपा विधायक रणबीर पनिया ने आज नानौद की अनाज मंडी में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने मार्च पास्ट करने वाले टुकड़ियों का निरीक्षण किया। विधायक रणबीर पनिया ने समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान बनाए हुए हैं और उनके त्याग व समर्पण के कारण ही हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है। तब तो हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को जवाब देने का काम किया है। आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 2025 को पहला आतंकवादियों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के नजदीक हम सिंदूरों को उतार दिया। यासवीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मंत्री राजेश नागर के साथ जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर सलामी दी गई, जिसके बाद मंत्री राजेश नागर ने अपने संबोधन के दौरान जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा के उद्योग एवं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और देश के वीर शहीदों को युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के द्वारा दिए गए बयान की हमारे द्वारा माहौल बनाने पर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, इसी बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की बदौलत बनी है, न कि सिर्फ प्रचार के आधार पर। 2014 से अब तक राज्य में 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें भाजपा को भारी जीत मिली है। जनता ने काम को वोट दिया है। पावन बेला पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी। देखो, उम्मीद है ये कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। है भारतीय जनता पार्टी की 2014 से विधानसभा के 3 ही लोकसभा के। मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिण हरियाणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया और सरकार में वो जो काम हो सकते थे, दक्षिण हरियाणा के लोगों ने जो पार्टी से उम्मीद लगाई थी, जो सरकार से उम्मीद लगाई थी, वो सारी उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं।
79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेवाड़ी के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने देश की आन बान शान तिरंगा फहराकर आजादी के शहीदों को नमन किया और राष्ट्र की सुरक्षा में हर वक्त तैनात सीमा प्रहरियों का भी धन्यवाद किया। बीकेएस चंडूनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल और जिला अध्यक्ष समय सिंह ने संयुक्त रूप से देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि भले ही हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी आजादी नहीं मिल पाई। हम 15 अगस्त के महापर्व पर हम हर साल किसान भवन में 15 अगस्त झंडा फहरा के मनाते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्यवान नरवाल जी गोहाना सोनीपत से आया। इन्होंने यहाँ आना था क्योंकि 18 तारीख को जो जगाधरी में शोक सभा सत्यपाल मलिक की है, उसकी तैयारी के लिए और संगठन की मीटिंग करने के लिए और हमें जोश भरने के लिए आए। तो आज हमने 15 अगस्त का झंडा प्रधान जी के साथ साथ पूरी यूनियन ने फहराया है। आगे बढ़ेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोनीपत में जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया और इस दौरान ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन किया और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कालावली में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां एसडीएम मोहित महराना ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत की। इससे पहले क्रांतिकारी चौक पर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बजने देशभक्ति गीतों, नृत्य व नाटकों के से समा बांधा। विशेष रूप से भगत सिंह आजाद व नेताजी पर आधारित नाट्य मंचन को सराहा गया। एसडीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का उल्लेख करते हुए युवाओं से देश हित की प्राथमिकता देने की अपील की। समारोह में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई थी। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग बिरंगा है, हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।